जी वालिद साहब, यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में खड़े हैं और PMAY की साइट खुली है। लोग दफातरों के चक्कर लगा रहे हैं, फार्मेलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं। देखिए सजाद साहब, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत का ये जो PMAY मकान जो आवास प्लस में दिए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस मसले में जो हुकूमत फेल हो चुकी है। जहाँ तक फार्मेलिटीज़ का तल्लुक़ है, आप देखते हैं कि 11 फार्मेलिटीज़। अब मुझे बताओ कि हज़ारों लोग जो हैं यहाँ दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 11 फार्मेलिटीज़ बनाते बनाते 20,000 रुपये इनको खर्चा आएगा। 1,30,000 का मकान में आप मुझे बताओ किस तरह से इन लोगों का गुजारा होगा। सबसे पहले हमारे लोगों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है फिलहाल। इनके चूल्हा नकल पे अगर कोई गुजारा होगा वो मुझे लगता नहीं है कि आगे होगा। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो चूल्हा नकल चलाए, क्योंकि 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में बच्चा कहाँ जवान हो जाता है, मुझे बताओ ना। एक बाप के बेटे 12-13 साल में कहाँ 13-13 साल की उनकी उम्र हो गई, उसको अभी एंट्री नहीं किया, उनका राशन कार्ड ही नहीं बना है। तो इसलिए हुकूमत को, जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला साहब से और डिप्टी कमिश्नर रामन से हमारी गुजारिश है, पुरजोर गुजारिश है कि जैसे DD साहब ने, हमारे बहर साहब ने कहा कि इस तरह की फार्मेलिटीज़ से लोगों को दरबदर करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसमें तरमीम की जाएगी, इसमें सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड और चूल्हा नकल दिया जाए, ताकि बहुत अच्छी बात, कम से कम ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये बड़ी ज़रूरी है। हमने PMAY के तहत इससे पहले भी 8,000 मकान उखराल में भी दिए। पूरे जम्मू कश्मीर में मकान आता है, लाखों मकान आए। लेकिन इसमें सवाल है कि तब अगर फार्मेलिटीज़ 2 या 3 थी, तो आज कौन सी है? सरकार आ गई है, ये बड़ी बड़ी फार्मेलिटीज़ मांग रही है। इसलिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि इन फार्मेलिटीज़ को बिल्कुल कम किया जाए, ताकि लोगों को दरबदर की ठोकरें नहीं खानी चाहिए। और दूसरा, हफ्ते का टाइम दिया। आप मुझे बताओ, एक हफ्ता तो यहाँ पटवारी के पास, आप देखो ना, एक पटवारी है जिसको 8-10 पंचायतें हैं। अब 10 पंचायतों में मुझे बताओ कि जी, एक बात भूल गया मैं। आप ये करें ऐड, इसमें आप ये ऐड करें कि ऑर्डर किया है DC साहब ने या मिनिस्टर साहब ने, रूरल डिपार्टमेंट के, हमारा जो डिपार्टमेंट सर्कल BDO उखड़ाल है, उखड़ाल का इंस्पेक्टर जाए, मलेगाम कैंप लगाए, पोगल कैंप लगाए, आलमबाज कैंप लगाए, इधर ये पाचल कैंप लगाए, इसी तरीके से ऑल टोटल नील में भी लगाए। ये आगे कंटिन्यू करें। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इन चीज़ों में तरमीम किया जाए और कम से कम हफ्ते की जगह कम से कम 1 महीने से ज़्यादा टाइम दिया जाए और फिर फार्मेलिटीज़ कम की जाए। दर बदर की ठोकरें लोगों को ना खिलाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ बेवाए हैं, यहाँ आम लोग जो हमारे जिनके पास जो मजदूरी करके बेचारे घर छोड़ करके अगर वो 15-20 दिन यहाँ लगाएंगे, तो आप बताओ कितनी बड़ी यहाँ पे मुश्किल का सामना पड़ेगा। तो इसलिए गुजारिशात यही है कि लाखों लोगों का ये मसला है। बाकी ये उखराल का ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर के पूरे तमाम लोगों का मसला है। तमाम असम्बली के जितने भी मेंबर असम्बलीज हैं उनको ये बात टाई अप करनी चाहिए। हम यहाँ रामबन और बनहाल के दोनों मेंबर असम्बली से गुजारिश करना चाहेंगे कि ये बहुत अहम मसला है। 1,30,000 में आप मुझे बताओ कौन सा मकान बन जाता है? बहुत मुश्किल है इसको बनाने में। आप मुझे बताओ कि यहाँ टीन नहीं मिलता है। 70-80 हज़ार में टीन नहीं मिलता है, 80 हज़ार में टीन लाता है, टीन नहीं मिलता है। तो इसलिए कम से कम इस स्कीम को 2.5-3 लाख, 1,30,000 के बजाय 2.5-3 लाख तक इसको लिया जाए, तब जाके लोगों का कुछ भला हो सकता है, तब जाके इनका मकान वरना इन लोगों को ये दर बदर की ठोकरें रोज़ खाने से मुश्किल है। और दूसरा, जिस तरह से पहले ये चल रहा था कि हमारे जो सेक्रेटरी पंचायत से GRS साहिबान है वो जाकर के टैगिंग करेंगे, तब जाकर के ये मामला हल होगा। आप मुझे बताओ, लंबी चौड़ी लिस्ट एक लेकर के 11 फार्मेलिटीज़ करके जनाब वाली बैंक में देखते हैं हम, ये रश क्या चाहिए जी? NOC चाहिए। पर यहाँ तहसील ऑफिस में क्या चाहिए जी? हम लोगों को नकल चाहिए। क्या चाहिए जी? हमें PDD और पता नहीं PDD से क्या क्या लिस्ट चाहिए जी। ये बिल्कुल लोगों को लोगों के लिए एक हाईजेक करके रखा है मसला। इसलिए हमारी एक गुजारिशात रहेगी कि आले हुकूमत जो है इस तरफ पूरी तवज्जो दे गरीबों का जो मसला है, ताकि 1,30,000 ये इधर ही नहीं इनको खर्चा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर गरीब को किसी मदद करनी है, इनकी फार्मेलिटी जो है बस आधार कार्ड, राशन कार्ड या ये चूल्हा नकल वगैरह पे ही गुजारा किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।